हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। हल्द्वानी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण मामले में आज बनभूलपुरा की सड़कों पर हजारों औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों द्वारा अपने आशियानों को बचाने को लेकर बड़ी तादाद में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मासूम बच्चे भी अपने आशियानों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में कैंडल मार्च में मौजूद रहे। आपको बता दें, 78 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने का उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिया गया, जिसको लेकर हजारों की तादाद में लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा किए गए एक तरफा फैसले से दुखी होकर जनता सड़कों पर उतर आई। पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में यहाँ हजारों परिवार बसे हुए हैं, लेकिन आज उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। महिलाओं और मासूमों की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। सर्द हवाओं के बीच ठिठुरती ठंड में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सड़कों पर अपनी दास्तां सुना रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है, जब सरकार विहीन प्रदेश हो जाता है तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ता है। न्याय विहीन प्रदेश हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करा गया है, ये वाकई में बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और डबल इंजन, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो झूठे नारे ये सरकार देती है, आज उसका परिणाम स्वरूप आप देखें 4500 से ज़्यादा मकान, मंदिर, मस्जिद, सब धर्म जाति के लोग जिसमें सम्मिलित हैं, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, सब सड़कों पर हैं। तो अवश्य आज ये सड़कों पे उतरे हैं अपना दर्द लेके, लेकिन अवश्य वो समय आने वाला है कि जो इनका दर्द है वो एक आम आदमी जो सद्भावना इनके लिए महसूस कर रहा है, जो मरहम लगाने का प्रयास कर रहा है, साथ देने का प्रयास कर रहा है, ये सब संयुक्त तौर से ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आज हजारों हजार की तादाद में इस क्षेत्र के बाशिंदे, निवासी जो कई वर्षों से, दशकों से, 100 साल से भी यहाँ पर जो बसासत है जिनकी, उनके साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। सरकार ने इनकी अनदेखी की है, सरकार ने सही ढंग से पैरवी नहीं की है, सुनवाई सही ढंग से नहीं हुई है, और जो साक्ष्य थे, सबूत से वो जो सरकार ने छुपाने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय उच्चतम न्यायालय में ये केस गया है, उसकी डेट निर्धारित हो चुकी है। और सुमित हृदयेश को, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आवाम की आवाज़ को उन्होंने बल दिया है, ताकत दी है, और यकीनन हमारी जीत होगी। इस लड़ाई में हम सब लोग इस आवाम के साथ, यहाँ के बाशिंदों के साथ, यहाँ की माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इस बात को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। और पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी साथ है, और अन्य दलों के लोगों ने भी जो इसमें आगे बढ़कर अगुवाई की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिया था, उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से और SSP से मिला, जिसमें यहाँ के विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदयेश थे, मतीन भाई थे, जामा मस्जिद के शहरी इमाम थे, और मौलाना मुकीम साहब थे, 3-4 पार्षद थे, इसमें शाकिर थे, उवैस राजा थे, गुफरान थे, और अरशद थे, अख्तर अली थे, रेहान मियाँ थे। हम सब लोगों ने आज मुलाकात की, और उसमें ये उनसे बात रखी है कि जिस तरीके से यहाँ की सरकार पार्टी नहीं बन रही है इस मसले में, ठीक है, हम लोगों ने न्यायपालिका का, जो उच्च न्यायालय का फैसला है, उसको सम्मान किया है, और हम हमेशा सम्मान किया है। हम उसके आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पर है, और वहाँ से जो भी फैसला आएगा उसको मान्य होगा, और पूरी उम्मीद है कि वो हमारे गरीबों के हक में फैसला करेगी। इसमें सर्व समाज, आप देख रहे होंगे कल से, जिस तरह कल हम लोगों ने यहाँ पर संवैधानिक तरीके से एक प्रोटेस्ट किया था, और बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, जिसमें सर्व समाज यहाँ इकट्ठा था। हर आदमी को फिक्र है किसी का गरीब का मकान टूटने की, इसमें सब लोग साथ में हैं, और इसमें कोई राजनीति, सर्व धर्म के समाज, सर्व दल, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर है। तो हमारी मांग यही है, इसमें हमारा प्रदेश सरकार जो चुप्पी साधे बैठी है, उसको इसमें पार्टी बनना चाहिए, और अपने पक्ष रखना चाहिए कि जितना राजस्व विभाग के अंदर जो ज़मीन या नजूल की है, या जो 70-80 साल 100 साल से लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और वो नजूल क्षेत्र में आती है, तो उसमें अपना और साथ में रेलवे के साथ में सीमांकन करें कि रेलवे की कितनी ज़मीन है, जितनी ज़मीन उसकी है, और अगर उसकी ज़मीन बनती है तो उस पर बात करें, और अगर उसमें मकान आ रहे हैं, पहले उनको पुनर्वास करने की बात करें, बाद में बांटने की बात करें। निश्चित कांग्रेस भी और अन्य दल भी इसमें, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे दल इसमें सम्मिलित हैं, और सब लोग इनके दुख के साथ खड़े हैं।
ये सरकार की जिम्मेदारी थी रिहेबिलिट कराने की, और इतने लंबे समय से केस चल रहा है, इसके ओर कोई ध्यान नहीं दिएगा। सारे सबूतों को अनदेखी की गई है। लोगों के पास 1937 के पट्टे हैं, लोग नगर पालिका में टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की घटना घटी है। और ये झाड़ू के टाइम पे इस तरीके का एक तरफा फैसला जो दिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारा ये नैनीताल का सांसद गायब है, वो अन्य कुछ जगहों के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। आज मैं अखबार में देख रहा था कि वो वन मंत्री से मिले। मैं स्वागत करता हूं कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन वही राहत वनभूलपुरा के लोगों के लिए भी उनको कहनी चाहिए थी। और मुझे अफसोस है कि सांसद ने इस पूरे प्रकरण की जो है अनदेखी की है। ये एक समुदाय विशेष की ही बात नहीं है। सरकार और बीजेपी का जो टारगेट है वो ध्रुवीकरण वोट का है। उनको जनता के दुख से सुख से कोई मतलब नहीं। इंटर कॉलेजेस उजाड़े जा रहे हैं, स्कूल्स तोड़े जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बेघर होंगे। इतनी ठंड में लोग कहाँ जाएंगे, इसका भी ध्यान सरकार ने नहीं रखा है। तो ये केवल और केवल बीजेपी की जो रणनीति है वो केवल ध्रुवीकरण वोटों के लिए है। और मैं मानता हूँ कि और धर्मों के लोग अब इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि अन्याय किसी के साथ भी हो, कोई भी धर्म अन्याय नहीं सिखाता, कोई भी धर्म जो है लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। सब धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाते हैं। ये केवल बीजेपी की रणनीति है, जिससे वो लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं और लोगों के घरों को उजाड़ना चाहते हैं।